आज हम पढ़ेंगे अपने सीएसएस के ट्यूटोरियल में हैफन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। हैफन प्रॉपर्टी को समझने से पहले हम एक प्रॉब्लम को समझते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक डिव है। अब उस डिव के अंदर किसी यूज़र ने क्या किया है, एक वर्ल्ड डाला है, लेंथी वर्ल्ड, और उसके अंदर स्पेस नहीं दी। अब उस जो वर्ल्ड है, जो हमारा टेक्स्ट है, वो क्या कर गया है, वो ओवरफ्लो हो गया है, यानी कि अपने पेरेंट डिव से ओवरफ्लो कर गया है। अब हम चाहते हैं कि जो टैक्स ओवरफ्लो हुआ है, इसमें हम ब्रेक लगाना चाहते हैं इस टैक्स के अंदर, यानी कि क्या हो, ये दो लाइनों में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि ब्रेक होकर दो लाइनों में कन्वर्ट हो जाए, कुछ इस तरीके से। अब हमने ब्रेक किया है तो हमें एक ब्रेक मिली है हैफन। ये हैफन मिला है, ये किस के ज़रिए मिला है, ये मिला है हमें हैफन प्रॉपर्टी के ज़रिए। अब ये हम जो कर सकते हैं, यानी कि इनको हम हैफन प्रॉपर्टी के ज़रिए यहाँ पे ब्रेक लगा सकते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी पहले भी पढ़ी थी जिसका नाम था वर्ल्ड रैप। ये काम हम उसके ज़रिए भी करते हैं। जब हम वर्ल्ड रैप के अंदर ब्रेक वर्ल्ड करते हैं, किसी भी वर्ल्ड के अंदर हम ब्रेक वर्ल्ड करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि वो हमारा टेक्स्ट ओवरफ्लो नहीं करेगा, वो भी ब्रेक होता है, लेकिन उसके अंदर हमें हैफन नहीं मिलती है। हैफन जो है वो हमें हैफन प्रॉपर्टी के ज़रिए मिलती है। अब इसमें हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि हमें एक हैफन मिलता है, हमें एक पहचान मिलती है कि इस टैक्स के रिलेटेड जो टैक्स है वो नेक्स्ट लाइन में चला गया है, यानी कि इसके रिलेटेड जो टैक्स है वो अगली लाइन में हमारा टैक्स मौजूद है इस टैक्स के रिलेटेड। ये हैफन से हमें ये यानी कि पहचान होती है इस हैफन से, तो इसका लगाने का ये फ़ायदा है। अब इसके रिलेटेड हमारे पास और भी दो प्रॉपर्टीज आती हैं, यानी कि हैफन्स है, हैफनेट करैक्टर है, हैफनेट लिमिट करैक्टर है। तो हैफन्स के अंदर हमारे पास तीन वैल्यू आती हैं, यानी कि एक है नन, ऑटो और मैनुअल। जो हैफन है, नन जो है क्या करते हैं, वो बाई डिफ़ॉल्ट होती है, वो हम लगाएं ना लगाएं उसमें ब्रेक नहीं होती है। उसके बाद हमारे पास ऑटो आता है। ऑटो में क्या होता है कि जब हम हैफन्स ऑटो लगा देते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमें ब्रेक कर देता है वर्ल्ड को, जो भी वर्ल्ड ओवरफ्लो करेगा उसको ब्रेक लगाएगा और हैफन भी उसमें आ जाती है। उसके बाद आता है मैनुअल। जब हम मैनुअल लगाते हैं तब हम क्या होता है, हम इसके साथ हमें दो एंटिटी कोड्स मिलते हैं, दो हमें, यानी कि इसके अंदर दो वैल्यू हमें और मिलते हैं। वो हम क्या करते हैं, यानी कि हैफन्स मैनुअल करते हैं। तो इसमें से एक है हमारे पास एंड हैफन्स और दूसरी है एंड शई। इनको हम अपने, यानी कि ये डेवलपर पे डिपेंडेंट होता है, वो हमें इसके कोड में लिखना पड़ता है जाके हमने यहाँ पर किस वर्ड को हमने रैप कहाँ किस जगह पे हमने इसको ब्रेक लगानी है, यानी कि हमने जिस वर्ल्ड के अंदर जिस जगह पे ब्रेक लगानी होगी वहाँ पर जाके हमने क्या करेंगे, ये एंटिटी जो कोड है इनमें से कोई एक लिख देंगे, या एंड हैफन लिखेंगे या एंड सही लिख देंगे, तो वो हमारा वहीं से हमारे मुताबिक वो वर्ल्ड हमारा ब्रेक करेगा। तो इसका हम क्या करते हैं, इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने अपने कोड के अंदर एक हेडिंग ली है, एक डिव लिया है, और डिव के अंदर क्या किया हुआ है, एक डमी टेक्स्ट डाला है, और यहाँ पर इस डिव की हमने स्टाइलिंग की हुई है, यानी कि मैंने विड्थ कितनी रखी हुई है 200 पिक्सल, हाइट भी 300 पिक्सल की हुई है, मार्जिन 50 पिक्सल दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर येलो किया हुआ है, बॉर्डर 5 पिक्सल का सॉलिड रेड रखा हुआ है। मैं आपको ये सेव करके दिखाता हूँ, फिर हम अपनी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ये देखें, ये हमारे पास एक 2x3 का एक डिव है और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट आ रहा है और उसकी थोड़ी बात ही स्टाइलिंग हमने क्या रखी है। अब हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर ही अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं जो है फंस है। इसको हम थोड़ा क्लोज कर लेते हैं इस तरीके से। है फंस। अब इसके अंदर हमारे पास एक वैल्यू आती है नन। अगर मैं नन लगाता हूँ तो वो कुछ भी नहीं करती है, यानी कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो बाई डिफ़ॉल्ट मिली होती है। हम क्या करते हैं, यहाँ से
किसी एक वर्ड को मैं क्या कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। ये देखें, हमने एक वर्ड बड़ा किया तो वो ओवरफ्लो कर गया। इसको मैं मज़ीद बढ़ाता हूँ। ये देखें, अब हमने क्या किया हुआ है, इसमें प्रॉपर्टी लगाई हुई है हैव नन। अब उसने वर्क नहीं किया है, ठीक है। अब इसकी जगह पे अगर मैं ऑटो लगा दूं, अब क्या होगा, अब जो भी वर्ड हमारा ओवरफ्लो कर रहा है, हम इसके अंदर कोई एक वर्ड है उसके अंदर हमने कोई स्पेस नहीं डाली है, अब ये जो क्या कर रहा है, ये ओवरफ्लो कर रहा है। अब ये क्या हो जाएगा, ये इसमें ब्रेक आ जाएगी। इसको सेव करते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे हैफन हमें मिल रहा है। अब ये जो हैफन मिल रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि इस वर्ड के रिलेटेड जो टेक्स्ट है वो हमारा नेक्स्ट लाइन में चला गया है, ठीक है। इसी तरह हम एक और वर्ड में भी मैं डाल के देख लेता हूँ, यानी कि हम ये जो है इसमें मैं डाल लेता हूँ। इसको सेव करते हैं। ये देखें, इसको ऐसे किया है तो इसको दोबारा सेव करते हैं। ये देखें, अब क्या हो गया है, हमने दो वर्ड डाले हैं, यानी कि इसमें हमने भी कोई स्पेस नहीं डाली है और इसके अंदर भी कोई स्पेस नहीं डाली है। दोनों क्या हो गए हैं, ब्रेक हो गए हैं। एक यहाँ पे ब्रेक हुआ है और एक यहाँ पे, इसमें भी हैफन आया है और इसमें भी हैफन आया है। ये हमें ये बता रहा है कि ये जो इसका जो टेक्स्ट है कुछ हिस्सा नेक्स्ट लाइन में चला गया है। अच्छा, अब तीसरी जो वैल्यू है इसकी वो है मैनुअल, वो हम लगाते हैं। अच्छा, इसको मैं हटा देता हूँ अब, ठीक है। इसको अब दोबारा सेव करते हैं। ये देखें, अब ये दो वर्ड है हमारे जो ओवरफ्लो कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, उनको थोड़ा टेक्स्ट मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, ये नीचे जा रहा है। अच्छा, अब कंट्रोल एस करते हैं। ये देखें, अब तीसरी वैल्यू है हमारी मैनुअल। अब मैनुअल जब हम लगाते हैं, अब इसके अंदर हमारे पास दो वैल्यू आती हैं। एक है यानी कि एंट्री कोड हमें मिलते हैं, एक एंड हैफन है, दूसरा शई है। इसको हम अपने इस कोड में लगाते हैं कि किस वर्ड के अंदर हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं और कहाँ पर हम ब्रेक करना चाहते हैं। अभी मैं आपको ऐसे सेव करके दिखाता हूँ, ये इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। जब हम जाएंगे, यानी कि जो पहला वर्ड है ये वाला, इसके अंदर मैं कहाँ से ब्रेक करना चाहता हूँ, मैं इसको यहाँ से ब्रेक करना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ से। तो मैं यहाँ पे जाके अपना कोड लिखूँगा, यानी कि एंड हैफन और सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। एंड हैफन सेमीकोलन, तो मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखें, अब ये वहीं से ब्रेक हुआ है, जहाँ पर हमने एंड हैफन सेमीकोलन लगाया था वो वहीं पर ब्रेक हुआ है। अब दूसरे वर्ड में क्या लगाता हूँ, मैं दूसरी वैल्यू लगा देता हूँ। मैं इसको कहाँ से ब्रेक करना चाहता हूँ, मैं इसको मैं यहाँ से सेंटर से मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इसके अंदर लिखूँगा एंड, ठीक हो गया, और शई। तो ये मैं लिखूँगा, इसको सेव करते हैं। ये देखें, ये सेंटर से ब्रेक हो गया है, यानी कि इसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ से ब्रेक करना चाहते हैं तो वहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास तीसरी वैल्यू आती है, यानी कि दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ है उसका नाम है हैफनेट करैक्टर। अब हैफनेट जो करैक्टर है उसका क्या काम है, उसका काम ये है कि मिसाल हमें एक ये मिला हुआ है ना साइन हैफन का। अब हम चाहते हैं कि इस हैफन की बजाय हम क्या कर दें, हम कोई और साइन लगाना चाहते हैं, कोई और अपना कीबोर्ड का कोई और साइन लगाना चाहते हैं, कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर कोई और लगाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे इज़ इक्वल टू हो गया, प्लस का अपन लगाना चाहते हैं, कोई ब्रैकेट लगाना चाहते हैं, या कोई और कोमा लगाना चाहते हैं, बैक स्लैश लगाना चाहते हैं, यानी कि कीबोर्ड के अंदर जो भी हमारे साइन आते हैं हम कोई और लगाना चाहते हैं हैफन के बजाय, तो वो हम इसके ज़रिए लगा सकते हैं, इस प्रॉपर्टी के ज़रिए, हैफनेट करैक्टर के ज़रिए। तो वो हम लगा के देख लेते हैं। तो इसको लगाने का तरीका ये है, इसको भी हम ऐसे ही स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे, यानी कि कोटेशन लिखेंगे, कोटेशन के अंदर ही इसको लिखेंगे। अब
मैं इसको क्या कर देता हूँ, सबसे पहले हम इसको करते हैं ऑटो। मैं इसको ऑटो कर देता हूँ। इसको दोबारा सेव करते हैं। ये देखें, जब ये ऑटो हो गया, यानी कि एक यहाँ से ब्रेक हो रहा है, एक यहाँ से ब्रेक हो रहा है। अब ये जो हमारे इसके अंदर हमने जो कोड लगाए थे, अब वो काम नहीं कर रहे हैं। इनको हम, अगर मैं यहाँ पे नन कर दूँ, दोबारा सेव करते हैं, ये देखें ये दोनों वर्ड जो हैं वो ब्रेक हो रहे हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑटो लगाता हूँ, दोबारा सेव करते हैं, ये देखें। अब इसकी जगह पे हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे हैफनेट करैक्टर का। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोटेशन लेंगे। अब इसके अंदर मैं लिखना चाहता हूँ, यानी कि हैफन की जगह पे मैं क्या लगाना चाहता हूँ, मैं इज़ इक्वल टू लगाना चाहता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ, ये देखें। अब इज़ इक्वल टू आ गया है, हैफन लिख देता हूँ, यानी कि दोबारा सेव करते हैं, ये देखें अब हमारा कोमा आ रहा है। हम स्टार लिखना चाहते हैं तो स्टार लगा देंगे यहाँ पे। अब सेव करते हैं, अब स्टार आ रहा है। तो अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद एक और तीसरी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको हम हटा देते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी पढ़नी है वो है हैफनेट लिमिट करैक्टर। अब इसको हम कब क्यों यूज़ करते हैं, हम एक लिमिट सेट करते हैं, यानी कि अगर मैं लिखना चाहता हूँ मिसाल के तौर पे, इसमें जो भी वर्ड हमारा ब्रेक कर रहा है, अब उस वर्ड, इसको मैं दोबारा सेव करता हूँ, ये देखें। मिसाल के तौर पे हमारा जो वर्ड ब्रेक कर रहा है, यानी कि जो ओवरफ्लो हो रहा है, अब उसको हमने ब्रेक लगानी है। अब उसको हैफन ऑटो कर दिया, वो ब्रेक लग जाएगी। अब वो वर्ड हम चाहते हैं वो वर्ड ब्रेक हो जिसके मिनिमम वर्ड जो हैं हम उसकी लिमिट सेट करते हैं। जैसे मैं 10 करैक्टर का जो वर्ड होगा जिसके अंदर 10 लेटर्स होंगे, वो हमारा लेटर जो है सिर्फ वो ब्रेक होना चाहिए, उसके अलावा और कोई ब्रेक ना हो। तो सिर्फ वही लेटर ही हमारा ब्रेक होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसमें और भी हमारे पास इसके साथ वैल्यू हम लगा सकते हैं। हैफनेट लिमिट करैक्टर जो है, इसको हम करैक्टर नहीं लिखेंगे, इसको हम केयर्स लिखेंगे। अब 10 के बजाय मैं क्या कर देता हूँ, मैं साथ 4 लगा देता हूँ। अब 4 क्या करेगा, 4 ये करेगा कि यानी कि जो जहाँ से ब्रेक करेगा उस हैफन से पहले अगर 4 करैक्टर हैं तो ब्रेक करेगा, वरना अदरवाइज़ नहीं करेगा। अब उसके बाद मैं 3 लिख देता हूँ। अब 3 क्या करेगा, यानी कि जहाँ से ब्रेक कर रहा है, अब ब्रेक के बाद अगर 3 करैक्टर हैं तो ये ब्रेक करेगा, यानी कि मिनिमम उसमें 10 करैक्टर हों। फिर मैंने 4 लिख दिया। अब 4 में से अब जो जहाँ से ब्रेक करेगा उससे पहले 4 करैक्टर हों। अब 3 लिखा उसके साथ, वो उसका मतलब यह है कि उसके बाद 3 करैक्टर हों, यानी कि 4 का मतलब है मिनिमम जो करैक्टर हों बिफोर, यानी कि इससे पहले 4 करैक्टर हों। अब 3 का मतलब है उसके बाद, आफ्टर द हैफन, यानी कि इसके बाद मिनिमम जो हों कितने करैक्टर हों, 3, यानी कि ये हम 3 वैल्यू इस तरीके से लगाते हैं। अब हम एक वैल्यू लगाते हैं तो उसका मतलब है कि कम से कम इसके अंदर सिर्फ इतने लेटर्स, इतने करैक्टर होने चाहिए, तब वो ब्रेक करेगा। मिसाल के तौर पे अब मैं इसमें लिखता हूँ हैफनेट लिमिट केयर्स, ठीक है, करैक्टर। अब मैं इसमें लिख देता हूँ 10, ठीक हो गया। मैं 10 लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, मैं 20 लिख देता हूँ, 20। अब जिसके अंदर 20 वर्ड का 20 करैक्टर होंगे मिनिमम, यानी कम से कम 20 करैक्टर होंगे, तब वो ब्रेक करेगा, अदरवाइज़ वो ब्रेक नहीं करेगा। इसको मैं सेव कर, मैं कहता हूँ यहाँ पे इसमें थोड़ी सी विड्थ मैं कम कर देता हूँ इसकी। मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 150, ठीक है, 150 कर देता हूँ।
इसको सेव करते हैं। ये देखें अब जो है हमारा डाटा ओवरफ्लो कर रहा है। अब हम इसमें से ये कितने आ रहे हैं 1, इसको मैं कर देता हूँ 125। मैं कहता हूँ जिस वर्ड के अंदर 25 करैक्टर हूँ मिनिमम, यानी कि कम से कम उसके अंदर 25 होने चाहिए, उससे नीचे होंगे तो वो हमारा ब्रेक वर्ड नहीं करेगा। तो इसके अंदर हम गिन लेते हैं, यानी कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब यहाँ तक जो है मैं इसको कर लेता हूँ डिलीट। ये देखें अब जो है इसमें पूरे 25 वर्ड है। मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब हमारे पास टोटल जो है कम से कम 25 वर्ड हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमने 25 वर्ड लिखे हुए हैं। अगर इनमें से मैं एक क्या कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं सेव करता हूँ। अभी हमारा क्या किया हुआ है, हमने इसको नन किया हुआ है यहाँ से। अभी भी हमारा यहाँ से ओवरफ्लो कर रहा है, यानी कि एक वर्ड हमारा बाहर जा रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर ऑटो करता हूँ तो अभी ओवरफ्लो होगा, यानी कि अभी इसमें ब्रेक लगेगी। देखते हैं, हाँ अब इसमें ब्रेक लग चुकी है, क्योंकि इसमें मिनिमम जो है 25 वर्ड ही होंगे, तब यह ब्रेक हुआ है। एक मिनट, हमारा जो है, एक मिनट दोबारा मैं सेव करता हूँ। हाँ इसको यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये पूरे 25 वर्ड ही बचे हुए हैं अभी भी। इसमें मैं थोड़ी क्या करता हूँ, हम विड्थ थोड़ा और कम करते हैं। मैं इसको 40 करता हूँ, सेव करते हैं। ये देखें अब भी ये ब्रेक कर रहा है, ठीक हो गया। लेकिन अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, एक वर्ड डिलीट कर देता हूँ। अब ये ब्रेक नहीं करेगा। ये देखें अब ये बाहर जा रहा है, क्योंकि इसमें से 24 वर्ड हैं। ठीक है, 24 वर्ड है इसके अंदर। अब हमने जो लिमिट रखी हुई है, हमने लिमिट इसमें फिक्स कर दी है 25 की, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो वर्ड ब्रेक होना चाहिए जिसके अंदर कम से कम 25 करैक्टर होने चाहिए। अब इस वर्ड के अंदर है 24, यानी कि एक करैक्टर कम है, एक लेटर जो है वो कम है, इसलिए ये ब्रेक नहीं किया है। अगर हम यहाँ को इस प्रॉपर्टी को मैं क्या कर देता हूँ, इसको हम हटा देते हैं। अब ये ब्रेक करेगा, इसको मैं सेव करता हूँ। ये देखें अब उस वर्ड ने ब्रेक किया है। अगर हम इसके अंदर लिख देते हैं कि इसके अंदर 25 करैक्टर होने चाहिए कम से कम, तो अब ये ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें 24 वर्ड करैक्टर हैं। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है इसलिए काम करती है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।